नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र मैथ्स पर। आज हम टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर बीएससी सेकेंड ईयर सीक्वेंस एंड सीरीज मैथमेटिक्स के अंदर सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे, डिलीटेड नेबरहुड क्या होती है। इससे पहले वाले लेक्चर में मैं ब्रीफली आपको नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट के बारे में आपको डेफिनेशन भी बताई थी और बहुत सारे इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल भी दिए थे। तो आज हम पढ़ेंगे डिलीटेड नेबरहुड और नेबरहुड से रिलेटेड कुछ थ्योरम पढ़ेंगे। तो देखो, इफ ए इज ए नेबरहुड ऑफ पॉइंट पी, आप जानते हो ए इज ए नेबरहुड ऑफ पॉइंट पी, देन ए माइनस पी, यानी पी को एलिमिनेट कर दो, पी को क्या कर दो वहां से एक्सक्लूड कर दो, ठीक है ना। ए के अंदर ए क्या है, पी की नेबरहुड है, तो ए के अंदर से क्या हटा दो, पी को हटा दो, तो ए माइनस पी इज ए डिलीटेड नेबरहुड ऑफ पी हो जाएगी, ठीक है। ओके, अब देखो ध्यान से थ्योरम, देखो वेरी सिंपल, कुछ नहीं है। देखो सुपर सेट ऑफ ए नेबरहुड, सुपर सेट का मतलब क्या होता है, जैसे ए कंटेन इक्वल टू बी, तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी बट बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए, ठीक है ना। इसका मतलब इस सेंस में बता रहा है। तो सुपर सेट ऑफ ए नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट पी इज आल्सो ए नेबरहुड ऑफ ए पी। मान लेते हैं लेट, ठीक है ना, तो लेट ए बी ए नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट पी बिलोंग्स टू आर। भाई मान लिया ए किसी भी पी पॉइंट की क्या है, नेबरहुड है, तो बाय डेफिनेशन देयर एग्जिस्ट ए ओपन इंटरवल क्या, P माइनस एप्सिलॉन P प्लस एप्सिलॉन, ठीक है ना, P माइनस एप्सिलॉन P प्लस सच दैट P बिलोंग्स टू P माइनस एप्सिलॉन P प्लस एप्सिलॉन कंटेन इक्वल टू A, ठीक है ना। और एप्सिलॉन क्या है, ग्रेटर देन 0 है। क्यों, ए क्या है, पी की नेबरहुड है, ए नेबरहुड की डेफिनेशन लगा दी, तो पी माइनस एप्सिलॉन पी प्लस एप्सिलॉन एक ओपन इंटरवल होगा जो पी को कंटेन करता होगा, और वो किसके अंदर आएगा, ए के अंदर कंटेन होगा। सिंस अब सुपर सेट ले लेते हैं, लेट बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए दैट इज ए कंटेन इक्वल टू बी, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, देन P बिलोंग्स टू P माइनस में एप्सिलॉन P प्लस एप्सिलॉन कंटेन इक्वल टू A कंटेन इक्वल टू B, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या ले लेते हैं, एक हटा देते हैं बीच में से, P बिलोंग्स टू P माइनस एप्सिलॉन P प्लस एप्सिलॉन कंटेन इक्वल टू B। सो बाय डेफिनेशन B इज ए नेबरहुड ऑफ पॉइंट P, ठीक है ना। तो डेफिनेशन किसकी लग गई है, अभी P माइनस एप्सिलॉन P प्लस एप्सिलॉन P को कंटेन करने वाला ओपन इंटरवल किसके अंदर कंटेन और इक्वल टू आ गया, B के अंदर आ गया। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, B इज ए नेबरहुड ऑफ पॉइंट P, ठीक है ना। तो यहाँ से थ्योरम हमारी प्रूव हो गई, सुपर सेट ऑफ ए नेबरहुड ऑफ पॉइंट P, ठीक है ना, इज ए आल्सो ए नेबरहुड ऑफ पॉइंट P, ठीक है ना। तो सुपर सेट किसको मान लिया हमने, B को, तो B इज आल्सो ए नेबरहुड ऑफ पॉइंट P आ गया, ठीक है ना। आई होप आपको ये थ्योरम समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट थ्योरम और पढ़ते हैं। नेक्स्ट थ्योरम देखो, इफ सेट्स A एंड B आर नेबरहुड ऑफ पॉइंट P, क्या है, अभी किसी P A और B किसी पॉइंट P की नेबरहुड है, ठीक है ना। ए भी नेबरहुड है और बी भी नेबरहुड है, तो क्या कह रहा है, देन ए इंटरसेक्शन बी इज आल्सो ए नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट पी, ठीक है ना। अब नेबरहुड दो अलग अलग सेट क्या हैं, किसी एक सेम पॉइंट की क्या है, नेबरहुड है, तो क्या कह रहा है, वो दोनों सेट की क्या कर दें, इंटरसेक्शन कर दें, तो भी इस पी पॉइंट की क्या आएगी, नेबरहुड आएगी, ठीक है ना। तो करते हैं प्रूफ, लेट since A and B are
नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट पी। सो फॉर गिवन एप्सिलॉन 1 ग्रेटर देन 0, एप्सिलॉन 2 ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, देयर एग्जिस्ट ओपन इंटरवल्स क्या, P बिलोंग्स टू P माइनस में एप्सिलॉन 1, P माइनस प्लस में एप्सिलॉन 1 कंटेन इक्वल टू A, ठीक है ना। P बिलोंग्स टू P माइनस एप्सिलॉन 2, P प्लस में एप्सिलॉन 2 कंटेन इक्वल टू B, ठीक है। क्यों? क्योंकि A किसकी नेबरहुड है, P की, तो इसका मतलब P को कंटेन करने वाला कोई ना कोई ओपन इंटरवल फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एप्सिलॉन 1, वो क्या करेगा, A मतलब इसमें क्या होगा, कंटेन और इक्वल टू होगा। सिमिलरली B भी क्या है, P की नेबरहुड है, तो P को कंटेन करने वाला कोई भी ओपन इंटरवल P के अंदर कंटेन और इक्वल टू होगा फॉर गिवन एप्सिलॉन 2 ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। अब देखो लेट एप्सिलॉन ले लेते हैं क्या, मिनिमम ऑफ एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2। अब मिनिमम कहने का मतलब क्या है, मिनिमम कहने का मतलब इन दोनों में जो छोटा है, जैसे मान लिया आपने ले लिया मिनिमम ऑफ 2 और 7, तो 2 ही आएगा भाई। मिनिमम 2 और 7 में जो मिनिमम है वो क्या है, 2 है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया। तो यहाँ से क्या लेंगे बच्चों, देखो ध्यान से, तो देखो P बिलोंग्स टू P माइनस एप्सिलॉन और P प्लस एप्सिलॉन। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, कंटेंट इक्वल टू P माइनस एप्सिलॉन 1, P प्लस एप्सिलॉन 1 और कंटेंट इक्वल टू A। फिर देखो P बिलोंग्स टू P माइनस में एप्सिलॉन और P प्लस एप्सिलॉन, कंटेंट इक्वल टू P माइनस एप्सिलॉन 2 और P प्लस में एप्सिलॉन 2, कंटेंट इक्वल टू B। अब एक बात समझो आप मेरी, क्या है, देखो ये P पॉइंट है, ठीक है ना। अब देखो अभी सीधी बात है, एप्सिलॉन 1 में एप्सिलॉन 2 में कोई ना कोई नंबर तो एक दूसरे छोटा बड़ा तो होगा ही, कोई जरूर ये तो है नहीं, सेम है तो फिर बात ही अलग हो गई, ठीक है ना, सेम तो होना ही नहीं है, ठीक है ना। मान लिया एप्सिलॉन के ले लिया, एप्सिलॉन 1 के इक्वल ले लिया, अगर एप्सिलॉन 1 के इक्वल है, एप्सिलॉन के इक्वल है, तो इसका मतलब P यहाँ से एप्सिलॉन और यहाँ पे एप्सिलॉन 1, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा इसके, क्योंकि ये इसके अंदर आएगा, क्योंकि एप्सिलॉन 1 के इक्वल है और वो कंटेंट इक्वल टू A है, ठीक है। बात मान लिया एप्सिलॉन 2, अब मिनिमम एप्सिलॉन 1 लिया है, तो मान लिया अब से एप्सिलॉन 2 क्या होगा, एप्सिलॉन से बड़ा होगा, और ये आप जानते हो P बिलोंग्स टू P माइनस एप्सिलॉन P प्लस है। अब ये प्रॉपरली कंटेंट हो जाएगा इसके अंदर, क्योंकि देखो यहाँ पे मान लिया आपने 1 ले लिया, अब मान लिया आप कोई छोटी वैल्यू लेते हैं, जितनी छोटी वैल्यू जोड़ोगे और जितनी छोटी वैल्यू घटाओगे उतना ही छोटा इंटरवल बनता है, हमेशा याद रखना आप, ठीक है ना। जैसे मान लिया आपने ये ले लिया, मान लिया 1 है, 1 ले लिया आपने, P का मतलब 1 मान लो थोड़ी देर के लिए, तो मान लिया एप्सिलॉन 1 ले लिया आपने 0.01 और एप्सिलॉन 2 ले लिया आपने 0.02। तो आप एक बात बताओ भाई, 0.1 यानी कि 1 माइनस में 0.01 और 1 प्लस में 0.01 यानी क्या हो गया ये, ठीक है ना। एक तो ये इंटरवल हो गया, ठीक है ना, और ये जो इंटरवल आएगा ना 1 माइनस में 0.02, ठीक है ना, यानी कि ज़्यादा घटाओगे तो और पीछे जाओगे, ज़्यादा घटाओगे तो और पीछे जाओगे, और ज़्यादा जोड़ोगे तो और आगे जाओगे। तो हमेशा बड़े वाला, ठीक है ना, छोटे वाला हमेशा बड़े वाले के अंदर कंटेंट होता है, हमेशा याद रखना। तो ये जो है ना 0.01 और 0.01, ठीक है ना, ये किसके अंदर कंटेंट हो जाएगा, 1 माइनस में 0.02 और 1 प्लस में 0.02 वाले में कंटेंट हो जाएगा। तो यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर एप्सिलॉन 1 के इक्वल है तो ये इक्वल टू हो जाएगा, अगर एप्सिलॉन 2 बड़ा है तो ये कंटेंट हो जाएगा। उल्टा कर लो, एप्सिलॉन 2 के बराबर लोगे तो ये इक्वल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कंटेंट हो जाएगा। हमेशा याद रखना इस बात को, ठीक है ना। तो छोटे वाला जो एलिमेंट होता है किसी भी एलिमेंट्स में से जितना कम घटाओगे उतना ही नज़दीक होता है, जितना कम जोड़ोगे उतना ही नज़दीक होगा, उतना ही छोटा सेट बनेगा, ठीक है ना। ये P ले लिया
जितना छोटा एलिमेंट घटाओगे इधर कम आएगा, उधर कम आएगा। बड़ा एलिमेंट घटाओगे तो पीछे जाएगा, और ज़्यादा जोड़ोगे तो पीछे जाएगा। तो बड़े वाला सेट बड़ा घटाने वाला और बड़ा जोड़ने वाला हमेशा छोटा घटाने वाले और छोटा जोड़ने वाले के अंदर होता है, ठीक है ना, हमेशा याद रखना ये चीज़ आप। ओके, तो ये क्या हो गया यहाँ से, तो ये क्या है, समाल, एप्सिलॉन क्या है, समाल। तो समाल तो या तो अगर इनमें से कोई एक है तो एक के इक्वल हो जाएगा और बड़े वाले के अंदर कंटेंट हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब देखो, अब ये तो पी माइनस एप्सिलॉन, पी प्लस एप्सिलॉन ए के अंदर भी है और बी के अंदर भी। यहाँ से क्या आएगा, पी माइनस बिलोंग्स टू पी माइनस एप्सिलॉन, पी प्लस एप्सिलॉन किसके अंदर है, ये ए के अंदर है। पी बिलोंग्स टू पी माइनस एप्सिलॉन और पी प्लस एप्सिलॉन ये किसके अंदर है, बी के अंदर है। ये ए के अंदर भी है, बी के अंदर भी, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी आएगा। तो पी माइनस एप्सिलॉन और पी प्लस एप्सिलॉन कंटेंट क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी के अंदर हो जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी इज ए नेबरहुड ऑफ पी, समझ में आई बात। तो यहाँ से क्या लिख देंगे भाई, ए इंटरसेक्शन बी इज ए नेबरहुड ऑफ पॉइंट पी, ठीक है ना। आई होप आपको ये थ्योरम अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।